आज कितना मजा आएगा चिंकी स्कूल में। हम 26 जनवरी का झंडा फहरा कर लड्डू खाएंगे। मैं तो एक नाटक की तैयारी की हूँ। मैं रिंकी पिंकी और सुमन मिलकर नाटक खेलेंगे। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ 26 जनवरी मनाने। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे आज स्कूल में पिटाई नहीं होगी। हम केवल झंडा फहरा कर और लड्डू खाकर चले आएंगे। अरे वाह, स्कूल में लड्डू खाने को मिलेगा। तब तो मैं भी चलता हूँ स्कूल में लड्डू खाने। अरे मेरे हाथी राजा रुक जा, शांत हो जा और घर चल। अरे वो कार वाला, जल्दी कार को पीछे लेके भाग। ये मेरा हाथी पागल हो गया है। बोला था कार को हटा ले, लेकिन तू माना नहीं। अरे चिंटू और चिंकी, और कितना दूर है स्कूल? मैं थक गया हूँ साइकिल चलाते चलाते। बस 2 किलोमीटर और है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे अब। अरे स्कूल बाद में पहुँचेंगे, पहले आगे देखो। एक बड़ा पागल हाथी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। अरे बाप रे, वो पढ़ने वाले 3 बच्चे इधर ही आ रहे हैं। अब क्या करूं? चल हाथी, उधर चल, उधर चल। अरे मम्मी रे, इतना बड़ा हाथी, वो तो हमें कुचल देगा। चिंटू और बाबू चलो वापस जल्दी घर चलते हैं। हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। अरे हमें स्कूल जाना है झंडा फहराने, घर नहीं। और मुझे लड्डू खाना है 26 जनवरी का। अरे वो बच्चों, जल्दी भागो आगे से। ये मेरा हाथी पागल हो गया है, तुम सबको कुचल देगा। भागो जल्दी। अरे भागो रे चिंटू और बाबू। बाप रे, ये पागल हाथी तो आज हमारा लड्डू बना देगा रे दादा। जल्दी जल्दी साइकिल को चला बाबू, वो पागल हाथी तुम्हारे पीछे ही है। अरे बाप रे, ये सब वापस क्यों आने लगे? अरे चिंटू और चिंकी, मैं अपने छोटे छोटे पैरों से साइकिल तेज नहीं चला पा रहा हूँ। अरे बाबू, पूरा दम लगा के साइकिल को चला, नहीं तो हाथी तुम्हें कुचल देगा। भागो बच्चों, और तेज भागो। ये मेरा हाथी पागल होकर बहुत खतरनाक हो गया है। अरे चिंकी, बाबू तो बहुत पीछे रह गया। अब क्या करें हम? लगता है अब ये छोटा बच्चा बचने वाला नहीं है। बचाओ! अरे चिंकी, हाथी ने बाबू को अपने सूंड से मारकर फेंक दिया। अरे दादा रे, ये कमीना पागल हाथी तो एक छोटे बच्चे को भी मार दिया। अब मुझे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा रे दादा। हाथी उधर चला गया चिंटू, चल बाबू के पास चलते हैं। जल्दी चल रहे चिंकिया, मेरे बाबू को क्या हो गया? अरे बाप रे, हाथी ने तो उस लड़के को मार दिया। अब वो लड़का बचने वाला नहीं है। मैं अब लड्डू नहीं खाऊंगा, घर भागता हूँ। बाबू 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 बाबू, तू ठीक तो है बाबू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बाबू उठ ले बाबू, क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चिंटू, कहीं बाबू टे तो नहीं बोल गया? रोना बंद कर, बाबू को कुछ नहीं होगा। चल जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर के पास। हाँ, जल्दी बाबू को लेकर चलो डॉक्टर के पास। चल आजा बाबू, चल अब जल्दी से दौड़ चिंकिया। उधर चल चिंटू, उधर है हॉस्पिटल। और तेज दौड़ चिंकिया, हमें जल्दी बाबू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा। देखो हम आ गए चिंटू, वो रहा हॉस्पिटल। अरे वो डॉक्टर साहब, जल्दी से हॉस्पिटल का दरवाजा खोलो। डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी दरवाजा को खोलो। अरे कौन चिल्ला रहा है मेरे हॉस्पिटल के बाहर? बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? डॉक्टर साहब, मेरे बाबू को बचा लीजिए। क्या हो
हो गया तुम्हारे बाबू को? एक पागल हाथी ने मेरे बाबू को उठाकर पटक दिया। क्या? रुको, इंजेक्शन लगाता हूँ जल्दी से। बस क्या है, ये इंश्योर करवाना कि हमारा जो मैसेज है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड है, हमारा जो मैसेज है ना वो लोगों को समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पर अब हम मिसाल देखते हैं जी। मिसाल के तौर पर अब क्लियर और अनक्लियर बात क्या आई कि मीट मी एट 5 PM मुझे 5 बजे मिलो स्कूल लाइब्रेरी में नियर द मेन एंट्रेंस। तो उसने क्लियर बात की। अब अनक्लियर क्या है, वी कैन मीट लेटर, हम बाद में मिलेंगे, मे बी समवेयर इन स्कूल, हो सकता है कि हम स्कूल में। उसने कोई सीधी बात नहीं किया, उसने कहा हो सकता है स्कूल में मिले, हो सकता है कहीं और मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो उसके बाद आ गया कि फ्लोटिंग द मैक्सिम। समटाइम स्पीकर इंटेंशनली ब्रेक्स अ मैक्सिम। को कह रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो स्पीकर है ना, बात करने वाला होता है ना, वो खुद ही जो है ना मैक्सिम जो कन्वर्सेशन के रूल्स हैं ना उनको ब्रेक कर देता है टू कन्वे अ हिडन मीनिंग, के खुद ही गलत बात करना चाह रहा होता है और कुछ डायरेक्टली बात, इसको इम्प्लीकेचर कहते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा कि डिड यू, क्वेश्चन आया कि डिड यू एंजॉय द पार्टी, क्या आपने जो पार्टी है वो एंजॉय की है। अब आंसर क्या आया कि वेल, अच्छी, द म्यूज़िक वॉज टू लाउड एंड द रूम वॉज हॉट। इम्प्लाइज वो क्या करता है कि आई डिडंट एंजॉय इट विदाउट सेइंग डायरेक्टली, कि उसने डायरेक्टली उसे नहीं बताया कि मैंने इसको एंजॉय नहीं किया, उसने बस ये कहा कि अच्छी थी, म्यूज़िक बड़ा तेज़ था, उसने बुराइयां कर दी। अब आयरनी और सार्कसिज्म की एग्जांपल क्या उसने दी कि ग्रेट जॉब क्लीनिंग योर रूम, ठीक है, अच्छी जॉब है कि आप अपना रूम साफ़ रखें, व्हेन द रूम इज़ मैसी। अब वियोलेट क्वालिटी इंटेंशनली फॉर ह्यूमन और सार्कसिज्म। फ्लोटिंग कब हैपन होती है, जब आप किसी के साथ ज़्यादा पोलाइट बात करते हो, जब आप तंज कर रहे होते हो, जब आप आयरनी कर रहे होते हो, यानी कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी कर रहे होते हो, बात कुछ होती है बता कुछ हो रहे होते हो, ठीक है, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट और हिंट्स दे रहे होते हो। अब कंक्लूजन, अब उन्होंने सारा मुद्दा इस कंक्लूजन के अंदर दिया है कि कैसे, उन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस जो होता है ना वो शो ये हमें दिखाता है कि किस तरह से मीनिंग जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आया है कि स्पीच एक थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि स्पीकिंग इज़ डूइंग, ठीक है, कि बात हो रही है, ठीक है। वी इन्फॉर्म, रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड डिक्लेयर। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है, ये हमें दिखाता है कि स्पीकर जो है ना वो अनस्पोकन रूल्स को फॉलो कर रहा है कन्वर्सेशनल को मीनिंगफुल बनाने के लिए। टुगेदर दोनों चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करवाती हैं रियल लाइफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंडायरेक्ट मैसेज, पोलाइटनेस, ह्यूमर एंड सोशल मैसेज। अब हमने इस सारे को पढ़ा ना, तो हमने जो है ना क्या क्या पढ़ा हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में देखा, ग्रीस मैक्सिम के बारे में हमने डिटेल ओवरव्यू लिया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी डेफिनेशन हमने छोटी सी देख ली। उसके बाद हमने मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को देखा कि राइट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी को देखा कि हमें जो है ना ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्थी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा कि जो है ना रेलेवेंट रहना चाहिए, हमें इरेलेवेंट बात नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम ऑफ मैनर को देखा कि क्लियर और ऑर्डरली बात करनी चाहिए। और हमने क्या देखा है जी, अच्छा उसके बाद हमने जो है ना फ्लोटिंग द मैक्सिमम को पढ़ा है। उसके अंदर उसने कहा कि इंटेंशनली ब्रेक होती है, इसको इम्प्लीकेंसी के बारे में बात की गई। फ्लोटिंग हैपन कब होती है, जब बंदा बहुत फ्लाइट होता है, किसी ह्यूमर कर होता है, आयरनी कर रहा होता है, इंटरेक्ट रिक्वेस्ट और हिंट्स दे रहा होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रैग्मेटिक एनालिसिस है वो दिखाता है कि किस तरह से मीनिंग बनते हैं। दो तरह के प्रैग्मेटिक एनालिसिस है, स्पीच ऑफ थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में किया और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हमने आज के लेक्चर में किया है। तो डिस्कोर्स का हमारा ये जो पार्ट है ये तो हो गया है क्लियर। तो बात सिर्फ करने की इतनी है कि अब ये जो टॉपिक है ना इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए, इसको हम जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसने कितनी सी बात की। उसने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है। अब ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था जी, HP ग्रीस ने 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने मैक्सिमम के 4 रूल्स कहते कि आपको बातचीत किस तरह से डेली लाइफ में हमारे लिए ये जो है ना बड़ी मीनिंगफुल सी बातचीत है। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपको जो है ना 4 तरह के रूल्स दिए जा रहे हैं, आपने इन पर ही अमल करना है। अब हमारे पास 4 तरह के रूल्स कैसे आ गए, जब हमने 4 तरह के रूल्स पे बात की ना तो बड़ा इजीली और अंडरस्टैंडेबल सा कंटेंट था। हमने इन 4 रूल्स को फॉलो किया और सब कुछ ठीक था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।